हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ हम आपको क्लास 12 की सब्जेक्ट मैथ पार्ट 1 आपका पढ़ाएंगे। इसमें आपको जो है टॉपिक आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेसन 2 आपका एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा व्यंजक है जो किसी कोण को उस कोण के संगत त्रिकोणमितीय फलन के मान के रूप में व्यक्त करता है। अर्थात इसे कहा जाए तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर ये मान लिया जाए ये थीटा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए ये आपका थीटा है। तो यहाँ पर आप एक्स बराबर लिखेंगे, ये आपका इनवर्स इधर जाता है तो ये इनवर्स यहाँ से यह हट जाता है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वह इस थीटा पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरह हम ये आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा व्यंजक है जो किसी कोण को उस कोण के संगत त्रिकोणमितीय फलों के मान पर, यानी कि फलन आपका फलन ये हो गया और इसका मान ये जो थीटा है इस पर ही आपका निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से साइन इनवर्स थीटा, इसी तरह आप यहाँ से कॉस ले सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स है तो इसके बराबर भी आपका थीटा, या इस तरह से आप तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ एक्स का जो मान आएगा वो कॉस थीटा के लिए आपका जो भी आपका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं, बहुत से आपके मान मिलेंगे। तो ज़्यादा आपका यहाँ देखा जाए तो आपकी किताब में बहुत सारा ये ब्यौरा दिया है, इस पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए सीधे हम जो है इनके जो है मुख्य मान पर चलेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पर आपका लिखवा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका इसको नोट कर लीजिएगा और उन्हीं पर हम जो है चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ आपका दिया है फलन और फिर एक टेबल आपका है, यहाँ पर आपका प्राण और यहाँ हम लिख सकते हैं उसके जो है परिसर, परिसर या कह लीजिए आपका मुख्य मान। तो यहाँ सभी जो आपके त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबके बारे में आपका यहाँ बताया जाएगा। तो पहले हम जो है साइन के लिए देखेंगे। तो साइन इनवर्स का आपका जो है साइन इनवर्स के लिए इसका प्रांत आपका जो है -1 से 1 तक होता है और इसका परिसर आपका देखा जाए तो ये आपका जो है -π/2 कामा π/2 तक होता है। फिर उसी तरह आपका देखा जाए कॉस इनवर्स के लिए, तो कॉस इनवर्स का भी आपका सेम ऐसे चलता है और इसका जो है -1 से 1 तक इसका जो प्रांत होता है और परिसर इसका जो है वह 0 से π तक होता है। फिर इसी तरह आपका जो है कॉस इनवर्स के लिए दिया है। तो कॉसेक इनवर्स के लिए देखा जाए तो आपका r और यहाँ पर आपका जो है -1 से 1 के लिए आपका दिया गया है। और फिर इसी तरह से इसका जो परिसर देखा जाए तो ये थी आपका -π/2 कामा π/2 तक और माइनस आपका 0 भी होता है। और फिर इसी तरह आपका सेक के लिए देखा जाए तो सेक इनवर्स के लिए देखेंगे तो आपका सेक इनवर्स का भी आपका r -1 से 1 तक इसका प्रांत है और इसका परिसर आपका जो है वो आपका दिया गया है 0 से π तक और इसके आगे आपका जो है π/2 भी हो सकता है। फिर इसी तरह आपका आगे देखेंगे तो आपका tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए आपका इसका जो है r केवल संबंध है यहाँ पे और इसके लिए आपका दिया गया है इसका भी -π/2 से π/2 तक के लिए।
और फिर इसी तरह आपका दिया है कॉट इनवर्स, और यहाँ पर आपका आर, और ये भी आपका 0 से आई। यहाँ देखिए आपको इसमें आएगा क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि करिए कुछ किया है, कोई भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेगा, चाहे साइन ले लिया, कॉस, कुछ भी लेकर के उसका जो है मुख्य मान। तो पहले एक्सरसाइज में आपसे केवल मुख्य मान ही पूछेगा। तो आपको ये ध्यान देना कि अगर साइन आएगा तो साइन का जो भी मान होगा वह -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। इससे अगर अपर जा रहा है तो उसको आपका चेंज करके इनके बीच में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया जाए, यानी आपका -π/2 से π/2 का अर्थ क्या है कि आपका -90, फिर आपका जो हो सकता है आपका -60 हो। इस तरह से ये घटता हुआ क्रम आपका 0 तक जाएगा। फिर इसी तरह आपका प्लस में आगे बढ़ेगा 30, 45, लास्ट आपका 90 तक जाएगा। इससे 20 का होना चाहिए, ये आपका तभी माना जाएगा। इसकी जो आपका साइन इनवर्स के लिए उसका मुख्य मान है। फिर इसी तरह कॉस इनवर्स के लिए आपका 0 से पाई तक। तो चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, उसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। पीछे क्लासों में आप पढ़े थे कि कैसे अगर इसके अपर जा रहा है तो कैसे आप चेंज कर रहे हैं, थोड़ा उसको भी हम बता दे रहे हैं। थोड़ा आपको जो है चतुर्थांश के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप जानते होंगे कि लाभ के 4 चतुर्थांश हैं। ये पहला, ये आपका सेकंड चतुर्थांश है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। ये आपका पहले में आपको बताया गया होगा कि इसमें जो है और पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी आपके जो है पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका सेकंड चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब आपका नेगेटिव होता है, और बाकी कह सकते हैं आपका नेगेटिव होगा। और फिर इसी तरह से आपका देखा जाए तीसरे में, तो इसमें भी आपका जो है टैन और कॉट, ये जो दो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। तो बाकी में बाकी क्या होगा आपका टैन और कॉट को छोड़ करके जो 4 आपके बच रहे हैं साइन कॉस सेक और कॉसेक, वो आएंगे अगर इसके अंतर्गत आ रहे तो आपका नेगेटिव होगा। और फिर इसी तरह आपका इस चौथे चतुर्थांश में देखा जाए तो आपका कॉस और जो है सेक ये आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी जो आपके आ रहे हैं वो आपके निगेटिव होंगे। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपके निगेटिव होते हैं। इसमें देखिए 2 लाइन आपकी होती है, एक आपका जो है परपेंडिकुलर लाइन, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहाँ से आपका जो ये आपकी रेखा होती है ये आपका नो चेंज होती है, यानी इसके अंतर्गत अगर कोई भी आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है तो वो आपका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर आपका देखा जाए तो ये आपकी चेंज रेखा होती है, यानी इसके अंतर्गत आपका कुछ होगा तो पीछे की क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। आप जानते ही होंगे कि यहाँ से आपका एक सभी चतुर्थांश में 90 एंगल्स बनता है। यहाँ अगर आपका देखा जाए तो ये 90 होगा, और 91 से 180 तक आपका इस सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और फिर इसके आगे अगर हम देखें तो ये आपका 180 से 270 तक जो होगा एंगल आपका थर्ड चतुर्थांश में आएगा। और फिर 270 से आपका फिर आप देखेंगे तो फिर आप चौथे चतुर्थांश में जाएंगे। अगर इससे अधिक हो रहा है तो इसी क्रम में आपका चलता है। तो आप देखा जाए अगर आपका 90 - थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहला आपका जानते होंगे आप लोग साइन 90 - थीटा देखा जाए, यानी कि अगर आपका जो है 90 में से कुछ भी एंगल आप घटाओगे तो आपका ये देखिए पहले चतुर्थांश में 90 एंगल आपका बन रहा है। यहाँ से आप घटाओगे तो कुछ भी तो आपका पहले चतुर्थांश में रह जाएगा, इसलिए आपका ये पहले में ऑल पॉजिटिव था, इसलिए आपका ये साइन और चेंज भी होगा क्योंकि ये रेखा आपकी घटेगी या तो बढ़ेगी, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये साइन का चेंज होता है कॉस में, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका सेकेंड के लिए देखा जाए तो आपका कॉस 90 - थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा कॉस 90 - थीटा के लिए आप पहले चतुर्थांश में रहेंगे, ये भी आपका चेंज भी होगा क्योंकि ये रेखा आपकी इधर झुकेगी, तो इस तरह से आपका ये
9 कॉस जो आपका साइन में चला जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका तीसरा देखा जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के लिए, तो ये भी आपका उसी तरह घट जाएगा, तो ये अभी आपका पहले में ही रहेगा। यानी कि आपका 90 माइनस थीटा के लिए देखा जाए तो ये आपका पहले ही चतुर्थांश में स्थित रहेंगे और सभी आपके चेंज होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। और फिर इसी तरह आगे आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी आपका हो जाएगा tan में जाएगा। और फिर इसी तरह से आपके दो और त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं। सेक को देखा जाए तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। और फिर इसी तरह आपका लास्ट वाला देखा जाए तो कोसेक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा। ये सभी आपके पॉजिटिव होंगे। फिर इसी तरह अगर आपका दूसरे चतुर्थांश 90 प्लस थीटा के लिए देखा जाए तो यहाँ से आप देखेंगे सेकंड 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो यहाँ से आपका देखा जाए तो यहाँ पर आप देखें 90 आपको पहले चतुर्थांश में, यदि 90 में कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं 0.1 भी करेंगे तो वो आपका सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। और सेकंड चतुर्थांश में आपको बताया गया साइन और कोसेक केवल दो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो सेम इसी तरह आपका हो जाएगा साइन, आपका यही देख लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, अगर हम प्लस यहाँ कर रहे हैं तो ये आपका दूसरे में जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा के लिए ये आपका कॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो इधर का देखा जाता है, इधर का नहीं। ये साइन है तो साइन आपका चेंज होगा, तो चेंज भी होगा क्योंकि ये रेखा आपकी जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर इसी तरह आपका कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी अगर आपका कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये भी आपका कॉस है, तो कॉस यहाँ पर आपका दिया नहीं इसलिए आपका चेंज होगा लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका tan 90 प्लस थीटा अगर हम कर रहे हैं तो tan 90 प्लस थीटा ये भी आपका सेकंड चतुर्थांश में होगा और ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। और cot 90 प्लस थीटा के लिए भी अगर आप देखें तो cot 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये भी आपका सेकंड चतुर्थांश, ये भी आपका साइन ऑफ कॉस कोसेक के छोड़ यानी बाकी मान है तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। और फिर इसी तरह सेक 90 प्लस थीटा के लिए देखा जाए तो सेक 90 प्लस थीटा ये भी आपका जो है बाकी मान है इसलिए आपका ये भी निगेटिव होंगे। और फिर इसके आगे आप देखेंगे कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा यदि आप कर रहे तो कॉसेक आपका याद दिया है कि ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा इसलिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आपको जो है 180 प्लस थीटा के लिए भी पढ़ना है। यहाँ से अगर हम देखें 180 माइनस थीटा, तो अगर 180 आप देखें तो यहाँ से आपका ये एंगल यहाँ तक 180 होगा और उसमें से यदि हम कुछ भी घटाएंगे तो आपका सेकंड चतुर्थांश माना जाएगा। तो यहाँ से आपका इसके लिए भी आप बनाएंगे और देखिए यहाँ पर ये जो रेखा आपकी पड़ी हुई है ये नो चेंज है, तो अगर ये नो चेंज रेखा है तो आपका यानी कि साइन लिया जाएगा तो साइन का साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, यानी उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपका यहाँ से फार्मूला प्राप्त हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा के लिए, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका देख रहे हैं कि यहाँ साइन उपस्थित है यानी आपका ये जो है पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका। और नो चेंज रेखा है क्योंकि ये रेखा आपके ऊपर जाएगी घटा रहे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये आपका साइन थीटा ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसी तरह आप देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा के लिए, तो cos 180 माइनस थीटा देखा जाए साइन और कॉस से उपस्थित है, ये पॉजिटिव है बाकी में आ रहा है इसलिए आपका ये भी चेंज नहीं रहेगा, कॉस ही रहेगा, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो साइन कॉस tan देखा जाए तो tan 180 माइनस थीटा, तो ये भी आपका बाकी में आ रहा है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश, तो tan वहाँ निगेटिव हो जाएगा और नो चेंज तो माइनस
tan थीटा हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आगे आप कर लेंगे cot 180 माइनस थीटा। तो cot 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश, और cot है तो नो चेंज, क्योंकि ये रेखा आपकी आ रही नो चेंज, इसलिए आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन निगेटिव होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ आपका बाकी में आ रहा है, क्योंकि साइन ऑफ कॉस केवल पॉजिटिव हो गया और बाकी निगेटिव। तो यहाँ से ये भी आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर इसी तरह से आपके जो है सेक के बारे में देख लिया जाए, सेक 180 माइनस थीटा देखेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, यानी आपका माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और फिर लास्ट आपका कॉसेक थीटा के लिए देखेंगे तो कॉसेक 180 प्लस माइनस थीटा, ये भी आपका लिखा है, तो कॉसेक यहाँ उपस्थित है यानी पॉजिटिव होगा, ये भी आपका हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। यानी आपका इसी तरह से आपको आगे भी बनाते हैं, आपको पढ़े होंगे 180 प्लस थीटा के लिए अगर देखा जाए तो 180 प्लस थीटा जब आप करेंगे तो यही रेखा आपके नीचे आ जाएगी, यानी कि वो आप एंगल बनाओगे तो ये आपका थोड़ा नीचे आएगा जितने का भी हो। उसी तरह आप सेकंड थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, और जब थर्ड में पहुंचेंगे तो यहाँ से आप जानते ही होंगे ये आपका यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यही रेखा आ रही है, तो ये रेखा आपकी नो चेंज है, यानी आपका साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan। केवल चिन्ह आपको देखना है कि tan और cot पॉजिटिव रहेंगे और बाकी निगेटिव, तो बाकी में यहाँ 4 वही बचेंगे। तो आप देख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा यानी आपका थर्ड चतुर्थांश की बात चल रही है, तो आपका ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर साइन आपका क्योंकि tan और cot आपके पॉजिटिव है बाकी निगेटिव, तो ये बाकी हमारा इसलिए आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह आपका कॉस देखेंगे कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव ही रहेगा। फिर इसी तरह tan 180 प्लस थीटा की जब बात चलेगी तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर इसी तरह आप आगे देखेंगे cot 180 प्लस थीटा, ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। और फिर सेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये निगेटिव रहेगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा के लिए करेंगे तो ये भी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि ये बाकी मारा, तो ये आपको यहाँ जानना पड़ेगा। फिर आगे आपको चाहिए अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, या रेडियन में है तो उसको कैसे डिग्री में चेंज किया जाता है, तो आप ये भी जानते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, फिर आपका एग्जाम्पल बताए। तो एक पॉइंट आपका है, मान लीजिए यदि आपको 45 अंश का एक कोण दिया गया है, एंगल दिया है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो आपको बताया गया होगा कि जो भी आपका दिया गया एंगल है उसको अगर डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो पाई अपान 180 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये चौका, ठीक है, यानी आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपका था डिग्री से रेडियन में परिवर्तन, यानी पाई बाय अपान 4 रेडियन। फिर इसी तरह अगर आपको ये दे दिया जाए पाई अपान 4 यानी रेडियन में दिया, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो ठीक इसी का उल्टा आप कर लेंगे, यानी आपका 180 अपान पाई कर लेंगे। यहाँ से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20, यानी तब आपका 45 डिग्री प्राप्त हो जा रहा है। ये भी जानना है, आइए आपकी किताब का जो पहला एग्जाम्पल है NCERT बुक से उसको देखिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सर आप वैसे करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन है पहले उसको आप नोट कर लेंगे और इसको किसी के बराबर कुछ मान लीजिए। जैसे हम यहाँ मान ले रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स आपका है तो इसको आप यहाँ से पक्षांतर करेंगे, एक इधर जाएगा तो आपका ये इनवर्स जो होता है वो हट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको 1/√2 इक्वल टू साइन, ये आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और फिर यहाँ देखिए ये 1/√2 साइन थीटा दिया है, साइन थीटा में इसका मान कितना होता है, यानी साइन के पदों में
यहाँ से देखेंगे आपको पता होगा साइन 45 अंश का मान जो है वह आपका 1/√2 होता है। तो साइन 45 अंश बराबर आपका 1/√2, इसलिए इसके स्थान पर लिखते हैं और ये साइन थीटा आपका वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ से आपका ये साइन से साइन आपका चेंज हो कटेगा तो आपका थीटा इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा साइन के लिए जो इसका परिसर आपको बताए थे, तो साइन इनवर्स के लिए इसका परिसर जो था आपका वह -π/2 से वह आपका +π/2 तक था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखेंगे ये 45 आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ये -π/2 को अगर हम डिग्री चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 90, फिर उससे कम करेंगे तो आपका -60, फिर इस तरह से आपका -30 0, फिर 30, 45, 60, 90, यानी इस क्रम से आपका ये चलता है। तो यहाँ देखा जाए -π/2 यानी कि आपका 90 और ये आपका 90, ये आपका π/2 है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 45 आपका इसके बीच में कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, यहाँ पर है, तो इसका मुख्य मान आपका तब यही होगा। और जो साइन थीटा बराबर आप माने हैं वो यहाँ लिख लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/√2 ये आपका थीटा के स्थान पे आ जाएगा और ये इक्वल टू 45 से इसका मुख्य मान होगा। तो इसको आप जो है रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इस आपकी किताब में रेडियन में दिया है, तो इसको आप रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया था कि इसमें जो है π/180 से गुणा कर लेते हैं। तो 45 गुणे π/180 कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 45 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी आपका π/4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 45, यानी 45 को अगर रेडियन में चेंज किए हैं तो π/4, ये इसका आंसर होगा, ये इसका मुख्य मान है। तो सेम इसी तरह से आपकी किताब में एक और उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर 2, तो आइए उसको भी देखें। और यदि कहीं कुछ समझना है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपका है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान याद कीजिए। तो इसका भी मुख्य मान याद करना है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ आप मान लेंगे माना cot इनवर्स -1/√3 इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए y। यहाँ से फिर आपका ये हो जाएगा cot इनवर्स उधर जाएगा तो आपका ये -1/√3 इधर बचेगा और इक्वल टू हो जाएगा cot y के, क्योंकि आपको बताया गया था यहाँ जो cot इनवर्स या जो भी है जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। यहाँ से हो गया cot y और फिर इसके बाद आपको ये cot में, तो यहाँ पे cot में कितने अंश का मान 3 होता है, उसको लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं cot 60 डिग्री, यानी cot 60 अंश का मान आपका पड़े होंगे 1/√3 होता है, तो हो जाएगा माइनस वैसे लिखें cot 60 अंश का मान 1/√3 और इक्वल टू हो जाएगा cot y में। और फिर यहाँ से देखिए जब तक ये माइनस नहीं चेंज हटाएंगे नहीं तब तक ये हटने वाला नहीं cot। यहाँ से इसको आप पढ़े होंगे अभी जो चतुर्थांश बताया उसके बारे में, तो यहाँ से आप ये चेंज सकते हैं cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा बराबर -cot थीटा होता है, यानी -cot थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं cot 180 माइनस थीटा। यहाँ -cot थीटा यानी -cot 60 है, यानी थीटा के स्थान पे 60 अंश आ रहा है, तो आपको हो जाएगा cot 180 माइनस 60 हो जाएगा और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका cot y पे, और फिर इसको हम लिख सकते हैं cot 180 में से आपका 60 जाएगा तो आ जाएगा 120 और इक्वल टू हो जाएगा cot y के लिए, और फिर cot से cot आपको कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 1 है 120 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसके मुख्य मान को भी ध्यान देंगे, इसका मुख्य मान आपका cot इनवर्स के लिए बताया गया था 0 से पाई तक होता है, तो यानी 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच का होना चाहिए। तो आप देखिए y बराबर आपका y मतलब आपका cot इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 120 आया होगा, तो यानी कि आपका ये इसके बीच का आ रहा है 0 से पाई के बीच का, इसलिए आपका हो जाएगा cot इनवर्स
और -1/3 इक्वल टू, इसका मुख्य मान आप 120 को रेडियन में चेंज कर लेंगे। 120/2 आपको रेडियन चेंज करने के लिए बताया गया था कि पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पाई हो जाएगा अपान 180, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2π/3। तो यही जो है इसका मुख्य मान होगा। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 है। तो इसके आगे के वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करके बताएंगे। आप भी जो है सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।